चलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद होगी आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आपके पहला पॉइंट है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? चर राशि बोलते हैं जो आपकी एबीसीडी होती है, जितनी भी ए बी सी डी, ये जितनी भी एक्स वाई जेड सब है, ये चर राशियां हैं। तो दो चर में होती है हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर हम इसमें ज्यादातर हम एक्स और वाई को मानते हैं। तो हम इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनता है। तो उसका होता है रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा x और y चर राशियां हैं। जैसे देखो, इसका जो रियल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आपका ए बी सी कैसी संख्या? आपकी वास्तविक संख्या है, यानी आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी मिल जाएगा। और आपकी ये जो x और y है, ये क्या है? आपकी चर राशियां हैं। जैसे एग्जांपल में हमने बताया, जैसे इसका रूप ये होता है 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें आपको कंपेयर करोगे जब आप इस समीकरण की, तो कंपेयर करने से आपको a बराबर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। b बराबर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। c बराबर कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। और आपकी x और y क्या है? दो चर राशि है। तो दो चर में आपका रैखिक समीकरण क्या होता है? आपका व्यापक रूप होता है दो चर में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का आपका दो चर वाला समीकरण होता है। तो ये आप सब ये वाला रूप हर क्वेश्चन में आप देखोगे आगे जाके। तो एबीसी क्या है? इसमें आपकी वास्तविक संख्या है और आपका एक्स और वाई क्या है? चर राशि है। अगला पॉइंट है इसमें, यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब है अगर ये वाली रेखा दूसरी रेखा को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, अगर प्रतिच्छेद करती है, तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। और इसकी स्थिति कैसी होगी? संगत होगी। संगत का मतलब है इसके मान निकल जाएंगे, मान संभव है। जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वहां पर क्या है? इसके मान निकल जाएंगे। और उस कंडीशन को बोलते हैं, इस समीकरण का मान कैसा होगा? अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय कंडीशन में अगर हम दो रेखाओं को मानते हैं, तो दो रेखाओं को इस तरह से मानते हैं। तो दो रेखाएं मानने के लिए इसमें हम मान के चलना पड़ता है हमको, कि माना अगर हमारी इस प्रकार से ये दो रेखाएं हैं, तो पहली रेखा को हम a1 मान लेंगे, दूसरी को b1 मान लेंगे। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो उनकी कंपेयर करना पड़ता है। तो इसकी कंपेयर करने के लिए यहाँ पर फिर मान रखेंगे निकाल के। अगर a1 बराबर a2 बराबर नहीं आएगा b1 अपॉन b2 के, तो उस कंडीशन में समीकरण कैसी होगी? अद्वितीय। या हम ये कह सकते हैं अद्वितीय की पहचान करने के लिए हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के मान निकाल के देखेंगे। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आएगा b1 अपॉन b2 के, तो वो कंडीशन कैसी होगी? समीकरण अद्वितीय हल होगा। और स्थिति कैसी होगी? इसकी संगत होगी। दूसरा है हमारा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती है। संपाती का मतलब है दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर है। पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हमारी जा रही है, तो उसको बोलते हैं संपाती। तो यदि दो रेखा एक दूसरे के संपाती है, तो समीकरण के इस स्थिति में अनेक हल हो जाएंगे, यानी एक से अधिक हल हमको मान इसके मिल जाएंगे। संपाती कंडीशन पहचानने के लिए हमको इसी तरह से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान निकालने पड़ेंगे। अगर तीनों ही मान आपके बराबर आ गए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे की कैसी है? संपाती है। और हल कितने मिलेंगे इसके? अनेक हल मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। समांतर दो रेखाएं आपकी, एक ऐसी है और एक इसकी समांतर जाएगी, दो रेखाएं। तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो इस समीकरण का कोई भी हल हमको नहीं मिलेगा। और युग्म कैसा होगा? इसका असंगत होगा। असंगत के लिए कंडीशन आपकी ये बनती है, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। बराबर नहीं होने का मैंने निशान ऐसे बनाया, बराबर
नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी रेखा आपस में समांतर हो जाएगी और हल कितने होंगे, इस समीकरण का कोई भी हल आपको नहीं मिलने वाला। तो कंडीशन है इसकी A1/A2 बराबर B1/D2 बराबर नहीं है C1/C2 के। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इसमें आता है समीकरण में दो चर वाली रैखिक समीकरण को आप तीन विधि से हल कर सकते हो। इसके मेथड है आपके तीन मेथड है जिनको आप इन समीकरण को हल कर सकते हो। मेथड आपके पहला मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है आपका विलोपन विधि और तीसरा होता है आपका वज्रगुणन विधि। इन विधि को हम आगे एक्सरसाइज में समझेंगे। इससे पहले हम इसका जो बेस है वो हमने आपको समझाया। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और एक इसमें होता है तो ग्राफ विधि। ग्राफ विधि से भी आप क्वेश्चन को हल करोगे। तो इन तीन विधि से आप दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। एग्जाम में जैसे विधि से पूछेगा उसी विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो अब आपको इसे समझने के लिए आप स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली आपकी 3.1। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित रूप में बताना है आपको। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको समीकरण बनाना है। किस रूप में बनाना है, बीजगणित में। यानी वही है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उस रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आफताब है और इसकी क्वेश्चन में पुत्री है। तो दो व्यक्ति है, दोनों की आपको आयु मान के चलनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है माना आफताब की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली आपने, y वर्ष मान ली। तो देखो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं कौन यानी आफताब। तो आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कब, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले हमको इनकी आयु निकालनी है कि 7 वर्ष पहले कितनी थी। अब इनकी वर्तमान में इसकी x वर्ष और इसकी y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, 7 घटा देंगे। तो आफताब की वर्तमान आयु आ जाएगी x - 7 वर्ष और पुत्री की आयु आ जाएगी y - 7 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की हमने आयु निकाल ली। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यानी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन, आफताब। तो आफताब की आयु, पुत्री की आयु कितनी है, 7 गुनी। तो आफताब की आयु रख दी 7 वर्ष पहले की और पुत्री की आयु रख दी 7 वर्ष पहले की। तो 7 से गुना करेंगे तो 7y और 7 7 49। x 7y इधर प्लस के इधर काय में आएंगे, माइनस में आएंगे और माइनस के 7 उधर काय में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। तो -49 में से 7 घटाएगा तो कितना आएगा, -42 आएगा। तो -42 इधर ले आइए तो x - 7y प्लस की 42 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये समीकरण कैसी आ गई, बीजगणित में, यानी दो चर में रैखिक समीकरण का रूप हो गया। तो जो हमने बताया था समीकरण का रूप होता है आपका ax + by + c बराबर 0। तो ये उसी रूप की समीकरण आपकी बन गई है बीजगणित रूप में। आगे क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, के सेकंड में उसने बोला है अगली लाइन में, अब से 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद अब इनकी आयु निकालेंगे, पता करेंगे कितनी है। तो 3 वर्ष बाद वर्तमान में इनकी आयु x वर्ष और y वर्ष। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x + 3, यानी ऐड कर देंगे। अगर हमारी एज वर्तमान में 20 साल है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना। तो आफताब की 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x + 3 वर्तमान से और पुत्री की कितनी हो जाएगी, y + 3 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं कौन, आफताब। तो आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब अपनी पुत्री से कितनी आयु का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आफताब की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद, x + 3, पुत्री की आयु कितनी है, y + 3। हल करेंगे तो 3 की गुना y में 3y और 3 तिया 9, x + 3 बराबर ही आया। x प्लस के 3y इधर माइनस में ले आए और प्लस के 3 उधर माइनस में ले गए। तो 9 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 6 बचेगा और 6 को उधर माइनस में ले आइए तो समीकरण आ गई आपकी x - 3y - 6 बराबर 0। यही क्या है, इसका बीजगणित रूप है। तो दोनों सवालों में आपको बीजगणित रूप में पता लगा रहा था इस समीकरण को। तो समीकरण का रूप आ गया है x - 7y + 42 बराबर 0 और दूसरा आ गया x - 3y - 6 बराबर 0। अगर चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी उसने, 3900 रुपए में खरीदी।
बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को भी उसको क्या करना है, बीजगणित रूप में प्रदर्शित करना, दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो माना देखो क्या खरीद रहा है, एक तो बल्ला है उसके पास और एक क्या है, गेंद है। तो बल्ले को मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है पहले केस में, तो केस फर्स्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, उसने फर्स्ट में बोला है कि एक कोच है, उसने 3 बल्ले और 6 गेंदे दोनों को कितने रुपए में खरीदा, 3900 रुपए में। तो एक समीकरण तो इससे बना लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार 3 बल्ले और प्लस 6 गेंदे टोटल कितने में खरीदा, दोनों को 3900 रुपए में। तो बल्ले का कीमत कितना है, एक का x रुपए, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3x रुपए। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y रुपए। तो टोटल उसने 3x प्लस 6y बराबर कितने में खरीदा, 3900 रुपए में। आप आगे हल कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो जब 3 कॉमन लोगे तो 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा और 3 दूनी 6, तो 2y बचेगा, उधर आपका क्या हो जाएगा 3900। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 से काटोगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और डबल 0 पीछे है, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। तो एक बीजगणित रूप में तो ये आ गई समीकरण। और दूसरा देखते हैं क्या कहता है केस सेकंड में। सवाल में कह रहा है एक बल्ला और 2 गेंदे कितने में खरीदी उसने, टोटल 1300 रुपए में। तो एक बल्ला और प्लस 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपए, तो x रख दिया। एक गेंद की कीमत कितनी है, यहाँ पे वीडियो में देखो, एक गेंद का मूल्य है y रुपए। तो यहाँ पे गेंद कितनी खरीदी, 2, तो 2 गेंद पे कितना हो जाएगा, 2y। तो x प्लस 2y बराबर कितने में खरीदी, 1300 रुपए में। तो एक समीकरण इसकी यहाँ पे मिल जाती है। तो बस इसको हमको क्या करना था, बीजगणित रूप में व्यक्त करना था। और चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित रूप में आपको चेंज करना है। तो वही करना है, यानी इस क्वेश्चन को आपको x और y में यानी बीजगणित रूप में कह लो या चर रैखिक समीकरण में इसको चेंज करना है। तो चलिए क्या है, तो उसमें 2 वस्तु है, एक तो आपकी सेब है और एक है आपका अंगूर। तो एक मात्रा है इनकी देखो किलोग्राम में दिया है, तो उसको किलोग्राम में मान के चलेंगे कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपए है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लिया आपने, y रुपए मान लिया। अब देखो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहली लाइन में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर दोनों का मूल्य टोटल कितना है, 160 रुपए। तो 2 किलोग्राम सेब और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160। तो 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2x रुपए, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y। तो यहाँ पे क्या रख दिया, y बराबर में 160। तो एक समीकरण तो आपकी यहाँ से आ गई, बीजगणित रूप में कह लो या दो चर में रैखिक समीकरण कह लो। देखते हैं यहाँ से मिल जाएगी हमको। केस सेकंड में बोल रहा है 4 किलोग्राम सेब, 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, इन दोनों का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। तो 4 किलोग्राम सेब 4x के हो गए और 2 किलोग्राम अंगूर 2y के हो गए, बराबर कितना है, 300 है। तो 4x प्लस 2y बराबर 300। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 दूनी 4 और 2 बाहर आ गए तो y बचा, बराबर में कितना है, 300। 2 से आपने 300 को कितनी बार कटेगा, ये 150 बार कटेगा। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। तो एक समीकरण आपकी यहाँ से मिल गई। तो दोनों क्या आ गया, बीजगणित रूप में व्यक्त हो गया क्वेश्चन। या तो बीजगणित रूप में कह लो या आप कह लो 2 चर में रैखिक समीकरण। तो इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन थे। तो तीनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, परिवर्तित करवाया उसने सवालों को बीजगणित रूप में या रैखिक समीकरण जो 2 चर वाली है उसमें आपको चेंज करवाया। तो ये सारे रूप कैसे हैं, 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो आज की वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चाहो और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।